सब खुश हैं। मैंने अपना नया गाना पूरा कर लिया। नया गाना? बिल्कुल ठीक, मैंने खुद लिखा है। सुनना चाहोगे? ओह यस, सुनूंगा। मैं इसके लिए बहुत देर तक वेट कर रहा हूँ। मैं सच बताता हूँ, मैं इसके लिए बहुत दिनों से वेट कर रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया प्यारे दोस्त। तुम क्या कहते हो? तुम नहीं सुनना चाहते? मैं भी काफी देर से इसी का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ और देर इंतजार कर सकता हूँ। बताओ सुनना चाहते हो या नहीं? सुनना चाहता हूँ लेकिन अगर तुम मुझे जबरदस्ती सुनाना चाहते हो तो अभी फौरन सुना दो। तुम्हें मेरा गाना सुनने के लिए अब इंतजार करना होगा। बड़े बेवकूफ हो। मैंने उसे सिर्फ सच बताया। हाँ, और तुम्हारी वजह से हम जियान का गाना नहीं सुन पाए। चलो मेरे साथ। आओ चलो। आओ, अभी भी करते हैं। चलो घर चलते हैं। जैसा ठीक समझो। अच्छा हुआ जो तुमने उसे सच बता दिया। ये नोबिता, आज तो इसकी खैर नहीं। रिलैक्स, शांत हो जाइए प्लीज, कुछ नहीं होता। आज तो उनको बहुत गुस्सा आने वाला है। तुम्हें इतनी सी छोटी बात के लिए डर लग रहा है? तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी? उस टेस्ट में तो मैं भी फेल हो गया था। तुम्हें यकीन है तुम मुसीबत में नहीं पड़ोगे? बिल्कुल नहीं। मॉम, मैं आ गया। तुम पिटोगे मुझे सुनियो। मत मारो मॉम। हाँ? आप शायद नाराज हो, लेकिन गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। मेरी बात मान लीजिए। हाँ? कहते हैं कि गुस्से से झुर्रियाँ आ जाती हैं। मैं आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं देख सकता। मैं आपको हमेशा खूबसूरत देखना चाहता हूँ। मैं अगले टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाऊंगा और मैं बहुत मेहनत करूंगा कि आप खुश हो जाएं। मैं आपसे वादा करता हूँ मॉम। मेरी बात मान लीजिए, मुझ पे विश्वास कीजिए। मेरा बच्चा कितना समझदार लड़का है। जल्दी अंदर आ जाओ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए यमी केक बनाया है। ओके मॉम। हाँ? अब पता चला है कैसे करना है। सोनिया ने जरूर अपनी मम्मी को बेवकूफ बनाया है। ठीक है, अब मैं भी ऐसा ही करूँगा। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, मैं उसे समझा दूंगा। आप प्लीज उसे मत डांटना, धीरे धीरे सुधर जाएगा। मैं समझ सकती हूँ, तुम इतना कहते हो तो इस बार मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। प्लीज नहीं मॉम। हाँ? उदास मत होना, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। हाँ? आपका सुंदर चेहरा इतना सुंदर नहीं है, लेकिन झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। आपको मैं इतनी बुरी औरत के रूप में नहीं देख पाऊंगा। प्लीज आप गुस्सा मत होना, मेरी बात मान लीजिए ना प्लीज। वही पुरानी कहानी, मैं हमेशा गलत समझा जाता हूँ। ये तो तुम मानते हो ना? क्यों? सही कहा ना? क्या मतलब? काश मैं किसी गैजेट से सुनियो की तरह मीठी बातें करने वाला रोबोट बना सकता। बिल्कुल नहीं। प्लीज डोरेमोन, कम ऑन डोरेमोन, प्लीज डोरेमोन, तुम ऐसा नहीं कर सकते प्लीज। वेंट्रिलोक्विस्ट रोबोट। हे शोचैन। बोलो ग्रैंडपा। मुझे ग्रैंडपा मत बुलाओ, मुझे अंकल बोलो बेटे। ओके, 4 आँखों वाले बूढ़े अंकल। अरे क्या कहते हो? जो आप सुन रहे हो। लोग हमें सुन रहे हैं बेटे। तो सुनने दो ना। अरे नहीं बेटे, मैं कोई गलत बात कर ऐसे रहा नहीं हूँ क्या? कहते। वेंट्रिलोक्विस्ट डॉल एक जिंदा इंसान की तरह बात करता है ना? पर असल में एक इंसान अपना मुंह खोले बगैर बात करता है और हमें लगता है कि एक डॉल बात कर रहा है। अच्छा, मगर ये काम कैसे करती है? तुम बस इसे अपने कंधे पर रख लो। समझ गया। नोबिता, अगर तुम कुछ नहीं कर रहे तो जाओ और आंगन के पौधों में पानी डाल दो। क्या? मैं पौधों में पानी डालूं? कम ऑन। हैं? गार्डनिंग करने से मेरी फिजिक काफी अच्छी बन जाएगी। फिजिक? रुक जाओ नोबिता। गार्डनिंग करने में काफी मेहनत लगती है ना, और फिजिक अपने आप अच्छी बन जाती है ना? और पौधों के पत्तों से जब क्लोरोफिल उंगलियों पर लगती है तो हमारी स्किन को बहुत फायदा होता है। हाँ? मैंने सच कहा ना? कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। तुम बाहर जाकर खेलो। ये मजा आया। मॉम, सच बताऊं तो ये सब मैं करना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, आज ये मौका मैंने आपको दे दिया। क्यों? ठीक है ना मॉम? बहुत अच्छा काम किया। हेलो, नोबिता बोल रहा हूँ। हाय डैड। अच्छा, आप लेट हो जाओगे। आपको कुछ काम है? चलो कोई बात
मॉम को बता दूंगा। कितने झूठे हैं वो। मॉम, आपको डैड के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ? आदमी को काम के लिए संबंध बनाने पड़ते हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए। तुम अपने पिता के लिए ऐसा कह रहे हो? मेरा बच्चा कितना समझदार है। वो तो मैं हूँ ही, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज की टेस्ट में मुझे दोबारा 0 मिल गया। क्या मतलब? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। पढ़ाई में कंपटीशन के वक्त किसी न किसी को तो हारना ही पड़ता है, इसीलिए मैंने नोबिता ने बलिदान कर दिया। हुई। हाँ? अगर इस दुनिया में मेरे जैसे लोग नहीं होते तो कभी भी चैन और अमन नहीं होता। बड़ी बड़ी फेंक रहा है। नोबिता, मैंने तुम्हें हर बार गलत समझा। मुझे पता नहीं था तुम दिल के इतने अच्छे हो। मैं तुम्हें बेवजह डांटती रही बेटा। अगर तुम किसी मुश्किल में फंस गए तो मुझे मत कहना। तुम फिक्र मत करो। अगर रोबोट बंद हो गया तो सबको सच पता चल जाएगा। मॉम काफी नाराज हो जाएगी। तो ठीक है, अब मैं इसे कभी बंद नहीं करूँगा। ओके? हाँ, पर हे नोबिता। आउच! अरे जियान, मैं खुश हूँ मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जियान, तुम जरा हाँ? शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ, लो। हाँ? अब लेट मत होना। सी यू, फिर मिलेंगे। अब हम क्या करें? जियान का गाना सुनना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं रोबोट की मदद से उसकी परफॉर्मेंस रोक दूंगा। तुम देख लेना। तुम्हें रोबोट पर ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम जियान का बेसुरा गाना सुनना चाहते हो? यही सच है ना? मैं नहीं सुनना चाहता। हाँ। शिजुका आ गई। हाय नोबिता। क्या तुम्हें भी इनविटेशन मिला है? नहीं, काश मुझे मिलता। मैं समझता हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। है ना? हाँ। क्या शिजुका नहीं कर सकती? क्यों नहीं आ उसने सकती? कहा कि आज उसे पियानो लेसन्स लेने होंगे। ओह नो। वो कहती है कि वो जल्द से जल्द पियानो सीखकर तुम्हारा साथ देगी। वो एक दिन तुम्हारे साथ परफॉर्म करेगी। शिजुका ने ऐसा कहा? ओके, तो अब मैं अपना अगला कॉन्सर्ट शिजुका के साथ ही करूंगा। हे, 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 ये हूँ, या। हाँ? 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 हे दोस्तों, क्योंकि तुम सब मेरे लिए वेट कर रहे हो, तुम सब के लिए मैं एक नया गाना गाता हूँ। किसने कहा ऐसा? मैंने। नोबिता, जरा फिर से कहना। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सच बताऊं तो मुझे तुम्हारा गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम इतने बेसुरे नहीं हो। कुछ तो गड़बड़ है। जरूर तुम्हारा गला खराब होगा, है ना? कल रात फिश खाते समय मेरे गले में छोटी हड्डी फंस गई थी, शायद इसी की वजह से। मैंने कहा था ना। हाँ? तुम तो कल के स्टार हो। अपने गले का ध्यान रखो। अपने गले को ज्यादा तकलीफ मत दो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम गाने लायक ही ना रहो। समझ गए ना? तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। सिर्फ तुम मेरे बारे में इतना सोच सकते हो। कोई बात नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो ना? नहीं, तुम ठीक कहते हो दोस्त। मेरा गला ठीक होने तक ये कॉन्सर्ट पोस्टपोन होता है। ये देखा, सब कुछ ठीक हो गया। हाँ। शिजुका शायद परेशान होगी। अपना जादुई दरवाजा निकालो ना। अभी निकालता हूँ। शिजुका, मैं आ गया। मुझे गलत मत समझो शिजुका, मैंने जानबूझ के नहीं किया। चलो बाहर चलकर खेलते हैं। शिजुका, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। क्या वो अभी भी बाहर है? हाँ, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ओह नो, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। नोबिता, नोबिता! नोबिता!
कितनी गर्मी है। मैं इस मौसम में बेसबॉल भी नहीं खेल सकता। काश मेरे पास अभी आइसक्रीम होती। आह, आह, आइसक्रीम, 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 ये रही। आइसक्रीम खाने के बाद थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। कितनी अच्छी और टेस्टी है। ऐसी गर्मी में आइसक्रीम जैसा कुछ नहीं। अरे लेकिन मैं डोरेमोन के आने से पहले इसे खा लेता हूँ। मजा आ गया। डोरेमोन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। और तुमने मेरे ऊपर ये क्या फेंक दिया? ये सब क्या हो रहा है? इतना अच्छा लग रहा था और लिक्विड फॉर्म में लेटना बहुत अच्छा लगता है। लिक्विड फॉर्म? वो क्या होता है? बस बिल्कुल पानी की तरह बन जाना होता है। बहुत अच्छा लगता है। देखो, जब तुम जमीन पर लेट जाओगे तुम वाटर पडल की तरह दिखोगे। तुम भाप के रूप में भी बदल सकते हो। भाप में? मतलब तुम अलग अलग रूप में बदल सकते हो? हाँ, बिल्कुल। अपना आइसक्रीम मुझे दो ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। अभी ये इस वक्त सॉलिड फॉर्म में है, पर पिघल जाने पर ये लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है और उबलने पर ये भाप बन जाता है। ओह, मैं समझ गया। लेकिन मेरी आइसक्रीम वेस्ट मत कराओ। इसी तरह अगर तुम एक ड्राई कंडीशनर पिल लेते हो तो तुम लिक्विड फॉर्म में बदल जाओगे, और अगर 2 पिल्स लेते हो तो तुम वेपर फॉर्म में बदल जाओगे। 1 घंटे बाद फिर से नॉर्मल हो सकते हो। अच्छा? लेकिन नोबिता, तुमने मुझे मेरी आइसक्रीम नहीं दी। तुम अपना ड्राई कंडीशनर दो और ये आइसक्रीम लो। हाँ, चलो इस गोली को खाकर देखते हैं। मैं भी से खुद को लिक्विड महसूस कर रहा हूँ। बड़ा मजा आ रहा है। ये तो बहुत अच्छा है। मजा आ गया। ऐसे कूदो मत, तुम पानी बनकर फैल जाओगे। मैं मॉम से जाकर मिल लेता हूँ। तुम हमेशा इसे शैतानी के लिए इस्तेमाल करते हो। ओह नो, बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा था। ये सब क्या है डोरेमोन? ये गंदगी तुमने फैलाई है ना? इसमें मेरी गलती ये है। सब इसी वक्त साफ करो। बड़ी अजीब मुसीबत है। मैं तो थक गया। नोबिता, ये सब तुम्हारा किया धरा है। सब कुछ ठीक से साफ तो हो गया ना? नोबिता, कहाँ हो? मुझे लगा था कि मैं मर गया, लेकिन खैर अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। आखिर मैं बच गया। तुम्हारी वजह से मुझे ये फर्श साफ करना पड़ा। जानते हो, तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। तुमको हमेशा अपनी शैतानी के कारण पछताना पड़ता है। मैं अब तुम्हें अपनी कोई भी चीज नहीं दूंगा। मैं अपने आप को हमेशा मुसीबत में डाल देता हूँ, मैं जानता हूँ। मैं बस एक और गोली लेता हूँ और हवा में बदल जाता हूँ। ऐसा मत करना। मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल एक बादल की तरह। नीचे आ जाओ नोबिता, मैंने कहा नीचे आ जाओ। मुझे पता है, मुझे मॉम से डर लग रहा है। हे, तुम्हें ऐसी शैतानी नहीं करनी चाहिए। मैं बस मॉम को जाकर दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कभी मत करना। अरे ये क्या हुआ? मॉम, जरा रुको। नोबिता, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैं बस मॉम को डराना चाहता हूँ। बाय डोरेमोन, मैं बहुत मजे करूँगा। अगर तुम्हें हवा ने बिखेर दिया तो तुम कभी नॉर्मल नहीं बन पाओगे। तुम किसी बात की फिक्र मत करो। सिया।
आसमान में कितना मजा आ रहा है। ये बॉल किस बेवकूफ ने फेंका है? जियान और उसका गैंग अभी भी बेसबॉल खेल रहे हैं। हे नोबिता वहाँ क्या कर रहा है? डोरेमोन ने फिर उसे कोई गैजेट दिया होगा, इसीलिए वो उड़ पा रहा है। हे मेरी बात सुनो और हमारी बॉल वापस दो। इन्होंने तो माफी भी नहीं मांगी। अब मैंने बॉल कभी वापस नहीं करूंगा। ओह! देखो उसने बॉल कहाँ फेंकी। वो अच्छी तरह जानता है कि मिस्टर कामिनारी बहुत खतरनाक है और उसने ये जानबूझकर किया है। मेरी बॉल मुझे वापस चाहिए। ठीक है। हाँ? अगर तुमने मेरी बॉल नहीं लौटाई तुम पिटोगे। ये क्या? नोबिता गायब हो गया। बहुत बुरा है तुम्हारे लिए। मैं गैस हूँ तो तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। गैस? नहीं। जियान? मैं घर चला। हाँ? सुनो जियान, हाँ? क्या तुम हर जगह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो बताओ। मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। क्या तुम मुझसे डरते हो? क्या मैं डरता हूँ? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो जियान? दूर भाग रहा हूँ? क्या मजाक कर रहे हो? तुम तो बड़े डरपोक हो। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। मैं गैस हूँ। हे जियान, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? हेलो? नोबिता का अब अंदर आने का सवाल ही नहीं उठता। नोबिता तुम मेरा कब तक पीछा करते रहोगे बताओ। तुम मुझे नाराज मत करो। जब मैं तुमसे बोर हो जाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा। तुम्हारी हर चीज यहाँ वहाँ पड़ी है। ये क्या है? नहीं नहीं मुझे वो वापस दो। तो तुम अपने बुरे टेस्ट पेपर्स भी छुपा रहे हो। लड़के जरूर तुम्हारे पास बहुत से होंगे। मैं इन सब का क्या करूं? नहीं नोबिता तुम मेरी मॉम को तो नहीं दिखाओगे ना? मोटे, तुम्हारे मार्क्स तो बड़े गंदे हैं। मैं इन सब का क्या करूं? प्लीज मॉम को मत दिखाना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहूंगा और मेरे ख्याल से मुझे पेपर्स मॉम को दिखाने चाहिए। ठीक है ना? हाँ? मिसेस गोना, एक काम करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। नहीं मत दिखाना। ताकेशी! नेक काम करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं ज्यादा दूर गया तो मैं नॉर्मल नहीं बन पाऊंगा। मुझे ऐसी जगह छुपना चाहिए जहाँ वो बिल्कुल ना आ सके। मुझे पता है, मैं यहाँ छुपता हूँ। चला जाऊंगा। प्लीज समझो, प्लीज मेरी बात को समझो प्लीज। शिज़ुका, पर बाहर हवा चल रही है। मैं रुक नहीं रहा। चला जाऊंगा। प्लीज समझो। लगता है शिज़ुका को नहाने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। हवा तेज चल रही है। उम्मीद है नोबिता ठीक होगा। आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। नहीं मॉम आई एम सॉरी। मैं वादा करता हूँ अब से मैं आपको टेस्ट के मार्क्स दिखाऊंगा। नोबिता! जियान, हे कैसे हो? हाँ? हाँ? नोबिता तुम्हें तो मैं तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम वापस नॉर्मल हो चुके हो। क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अभी तक पूरी तरह नहीं जियान। तुम्हारी करतूतों के लिए मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये नोबिता भी ना जाने कहाँ चला गया होगा। मुझे बचाओ! हाँ? अरे ये तो नोबिता की आवाज है। ये मैं मारूंगा इसको। बचाओ!
वो जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। कम से कम वो हवा के कारण बिखर तो नहीं गया, एक बार मेरे हाथ में लेकिन तो आ अब जाओ। पिटेगा छोड़ूंगा नहीं जरूर। मैं तुम्हें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह पढ़ के आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। वो क्यों होने वाला है वो भाई आपको बताते हैं। हाँ जी गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। वो क्यों होने वाला है वो तो भाई बताएंगे ना, क्योंकि भाई व्लॉग शुरू जो कर दिया है, शुरू करते ही बस ऐसे बोल देते हैं कि व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वाकई ही इंटरेस्टिंग होगा। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इंटरेस्टिंग नहीं होगा। अभी अभी जो है हम आपको मिलवाते हैं सायरा मैडम से, कि सायरा मैडम अंकल के घर आके जो है बैठी हुई है, तो क्या सीन क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या कर रही हो? ये दिखाओ। सब्जी बना रही हो? जी चाचू के घर? जी, वाह, क्या वजह है? मेरे चाचू का घर। अच्छा, काम करवा रही हो? जी हैं? जी। वाह जी वाह, कुछ तो बताएं ना, कुछ तो बोलें। कुछ तो फिर घर आके बता दो। अच्छा, आलू क्या है? आलू है, गाजर एंड मटर। आलू गाजर मटर। ओए होए होए होए, क्या ही बात है यार, क्या ही मतलब सालन बनेगा। मैं तो कहता हूँ कि अभी कच्चा ही खा जाऊँ। दाढ़ी थोड़ी सी, या दाढ़ी बोल दें, थोड़ी सी बड़ी होगी, मशीन लगवानी थी, लेकिन बस आज जो है सीन जो है नहीं बन सका। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, कि ऐसे नहीं कहना कि गोलू मोलू नहीं लग रहा, सही है। और अभी अंकल के घर फिरते हैं। कबूतर वगैरह ये हमारे नहीं है, लेकिन घर में ऐसे ही फिरते रहते हैं, और मुर्गियाँ, ठीक है। ये मतलब बड़ा सारा घर है ना, तो इसलिए। और माशाल्लाह से ये प्यारे प्यारे जानवर, शाम का भी वक्त हो रहा है, ठीक है, प्यारे प्यारे जानवर। और साथ में ये गधी भी है, जिस पे मतलब चारा जो है भैंसों के लिए है लाया जाता है बाहर से। और ये इसकी गधा गाड़ी ये बन जाती है, और इस पे लाते हैं। बाकी माशाल्लाह आपको सारा पता ही है। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ न। चलो की आज व्लॉगिंग शुरू कर देती, तो पंजाबी विच बोल रही हूँ। तो अभी माशाल्लाह ये सारे औजार वगैरह पड़े हैं। बाकी सीन जो है बहुत प्यारे प्यारे हैं। हाँ, कुछ तो बताएं ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं कभी करता हूँ। वालेकुम सलाम। तो कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंट्रो माशाल्लाह मैंने ही किया है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं है। अच्छा जी। हैं? फिर आप इतनी बातें करते हैं, आपको कैसे याद रहे कि मैंने क्या बोला और क्या नहीं। अच्छा, सही। तो माशाल्लाह ये मुर्गा जो है, ये अभी शोर कर। मुर्गा शोर करे तो, अगर मुर्गा सुबह जल्दी उठता है अजानों के टाइम, शाम को ज़िबा, इसलिए सुते ही रहो, जल्दी ना जागो। अच्छा, की मशवरा है? मेरा कोई मशहूर है। आपने यार क्या कहते हैं जो है फुल शहरी स्टाइल बनाया हुआ है, ठीक है। मैं अभी क्या बताऊं। तो हम शहरियों से कौन सा काम है। अच्छा, विलेज में रहते हुए आपने पता नहीं क्या क्या मतलब डिज़ाइन स्टाइल जो है किए हुए। मैं क्या करूं यार, मैं क्या आपको क्या बोलूं, क्या ना बोलूं। मैं तो फिर एक बच्चा हूं ना, शहरी बच्चा हूं ना, मेरा तो बनता है। अच्छा जी। हाँ, लेकिन देखिए ना, इधर विलेज में, इधर आओ, थोड़ी सी एक बात करते हैं। अगर हम विलेज में रहते हैं, ठीक है, तो लोग कहते हैं हाँ जी लड़कियों ने पैंट शर्ट क्यों पहनी, ठीक है। उनके वालिदैन उनको ये सपोर्ट ही नहीं कर रहे होते, सही है, कि आप इस तरह की ड्रेसिंग करें, ठीक। ये ड्रेसिंग कोई गलत नहीं है ये, लेकिन उसमें एक पर्दा होना चाहिए, सही, ऐसे है ना? जी जी, है ना? बिल्कुल। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। आपके वालिदैन जो है आपको अलाउ करते हैं? करते हैं, लेकिन वो वैसे नहीं करते जैसे वो लोग ड्रेसिंग करते हैं। हाँ, मतलब एक लिमिट है, लिमिट में रहते हुए व्लॉग कर रहे हैं, ठीक है, लिमिट में रहते हुए ड्रेसिंग कर रहे हैं। ये मेरा कोट जो है पिछले 5 साल से एक ही मेरे पास ये कोट है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि एक ही है, तो यही पहनूंगा ना। और यार समझा करें यार, बातों को समझते नहीं है। एक तो ये नेगेटिव ले जाते हैं और कुछ और समझते हैं, पता नहीं क्या क्या समझते हैं, ऐसे है ना। और मैं यार बता रहा था कि सायरा मैडम इधर चाचू के घर बैठी हुई है, देखो उधर, और उनको काम करवा रही है। अच्छी तो बात है ना। ये तो कोई बात ना हुई। नहीं अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा जी,
चलें जी, देखते हैं यार। व्लॉग जो है माशाल्लाह अभी हमने स्टार्ट कर दी हैं, डेली व्लॉगिंग पे हम आ गए और इंशाल्लाह आपको डेली जो है कंटेंट देखने को मिलेगा और डेली बेस पे मेरा व्लॉग भी इंशाल्लाह आया करेगा और मज़े मज़े के व्लॉग आएंगे। हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ अभी आपको थोड़ा बहुत आगाह कर रहे हैं, थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं चैनल पे, ठीक है, कि हम जो है आ चुके हैं यूट्यूब पे। तो बहुत सारे लोग जो हैं मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं जब हमारा व्लॉग नहीं आता उस वक्त, तो हम जो है कहते हैं कि यार इतने लोग प्यार करने वाले हैं, सही है ना, जी जी। तो हमें जो है व्लॉग करना चाहिए। तो इसलिए हमने व्लॉगिंग शुरू कर दी। सारिया मैडम जो है, सारिया मैडम तो नहीं बोलूँगा, सारिया मैडम तो बस दैट्स वाई मैनी रीज़न। तो ये भी अपने चैनल पे एक्टिव हो जाएगी, ऐसे है हो ना, जाएगी इंशाल्लाह, पक्की बात है। पक्की बात है। मोबाइल जो है सादिया मैडम, इसका आ जाएगा थोड़े दिनों में, तो उस पर मैडम वीर से निकल जाता है, तो उस पर इंशाल्लाह एक्टिव हो जाएगी और व्लॉगिंग प्रॉपर जो है इन्होंने करनी है ना, करनी व्लॉगर बनना है। जी जी। टिकटॉकर तो अब बन चुकी हैं, लाखों में व्यूज़ भी आ रहे हैं, ठीक है, और अभी व्लॉगिंग की तरफ थोड़ा मूव कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा। अभी ये लफ्ज़ मैं ऐसे से लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल रहे हैं कि बस वो लफ्ज़ ऐसे मेरे दिल को ऐसे ना चीर कर गुजर रहे हैं, ऐसे है ना, जी जी। करके बस जो भी है ठीक है, आगे बोलूँगा ना तो फिर जो है मसला बनेगा। और इधर देखें तो हमारे वाली साइड पे भैंसें आगे भैंसों की जो है दूध जो है धोया जा रहा है, निकाला जा रहा है, ठीक है, उधर हम कैमरा नहीं करते। दैट्स वाई मैनी प्राइवेसी, मैनी रीजंस हैं, जी जी। समझा करें ना। समझा के रहना है। अभी यार इंग्लिश मेरी गलत भी हो, जहाँ पे कोई लफ्ज़ यूज़ नहीं होता तो वहाँ मैं यूज़ कर दूँ, तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि क्यों यूज़ किया है, क्यों साथिया। जी जी, और बताना है कमेंट करके कि ये वर्ड गलत बोला है। हाँ, इस्लाह किया करें। जी जी। अदरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गार्लिक, गार्लिक, ऑनियन, अच्छा गार्लिक, अदरक, और एक लहसुन को क्या बोलते हैं? जिंजर, जिंजर अदरक गार्लिक लहसुन। हाँ, जिंजर अदरक गार्लिक लहसुन। ये एक बार हमसे मिस्टेक हो गई थी, तो हमारे जो है एक व्यूवर ने, एक प्यार ना करने वाले ने, ठीक है, हमें कमेंट किया था कि ये सीन होता है। लेकिन अगर मैं ये बातें बता दूं कुछ लोग कि ये लफ्ज़ इस तरह क्यों होते हैं, ठीक है, तो लोग जो है समझ जाएंगे, ठीक है, ये जंगी चालें होती हैं, ठीक है। जंगी चालें होती है। किस लिए भला? समझा करें ना। हाँ, ये देखो वो दीवार पे मतलब क्या है, क्या? अभी फोकस होगा, गोए, तो लोग कहेंगे इनके घर में गोए हैं। तो गोए हैं, गांव में रहते हैं, गांव से आग जलाते हैं। लकड़ी हैं भाई, भी हैं। लकड़ियां हैं, ये देखो ये लकड़ियां पड़ी, गोए भी होने चाहिए। गोए भी होने चाहिए, लकड़ियां भी होनी चाहिए यार। फुल विलेज लाइफ है ना, मैं भी शहरी लाइफ कहाँ से भाई करूँ, इधर विलेज में रह के ऐसे थोड़ी होता है यार। विलेज में हो तो विलेज वाली लाइफ, लेकिन शहर बना सकता हूँ मैं, तो अपनी ज़िंदगी में सही जी रहा हूँ, ठीक है। शहर वाले कहते हैं विलेज वाले अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, विलेज वाले कहते हैं नहीं शहर वाले अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई मुझे समझ नहीं लग रही, ठीक है। लेकिन एक शहर में घर होना चाहिए, एक विलेज में, और लाहौर माई सेकंड होम, ऐसे समझ लो। जी कैसा लफ्ज़ है? बहुत अच्छा। तो समझा यार। उधर कोई शोर वगैरह आ रहा है, कोई ट्रक वगैरह फंसा हुआ है, अभी उसका पता कर लूँ फिर आपके साथ बात करता हूँ। हाँ जी, तो मैं आपको बता दूँ कि उधर जो है ट्रक उल्ट गया, ठीक है, घर से थोड़ा दूर, ठीक है। तो आज के व्लॉग का हम यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। इंटरेस्टिंग जब होगा तो फिर जो है शायद होगा, अभी तो फिलहाल ऐसे ही चल रहा है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।